अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है प्राइस फैक्ट जो होता है, ये बराबर है आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट प्लस इनकम फैक्ट के, जबकि गुड्स आपके पास जो हैं वो इन्फीरियर हैं आपके पास। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्राइस फैक्ट, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और इनकम इफेक्ट का जो कम्बिनेशन जो था पढ़ा था, वो नॉर्मल एशिया के हवाले से पढ़ा था और गिफन एशिया के हवाले से पढ़ा था। जबकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इन्फीरियर एशिया के हवाले से आपके पास है। इन्फीरियर या घटिया अशिया ऐसी अशिया होती हैं जब इनकी कीमतों में कमी होती है तो हम इन अशिया की मिकदार में इजाफ़ा ज़रूर करते हैं, लेकिन ये जो इजाफ़ा होता है इतना नहीं होता जितना कि हमारे नॉर्मल अशिया की डिमांड्स में होता है। यानी कि चीज़ सस्ती होगी, हम डिमांड बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाते जितनी कि हमारी नॉर्मल अशिया की जो डिमांड्स होती हैं वो बढ़ती हैं आपके पास। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो था इनकम 10, प्राइस ऑफ एक्स 2, प्राइस ऑफ वाई 1, और इसके साथ हमारे पास था एक्स शेयर की हम 5 इकाइयाँ खरीद रहे हैं और वाई शेयर की जो है वो हम 10 इकाइयाँ खरीद रहे थे। एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, ये आपके पास 5x और ये आपके पास 10y। एक सारफ का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर ऊंचे से ऊंचा ख़त अदम तरजीह बजट लाइन के साथ ममास करता है। यहाँ पर IC1 जो है वो E1 पॉइंट के ऊपर बजट लाइन के साथ ममास कर रहा है, और यहाँ पर जो तवाज़ुन हो रहा है ये कहलाएगा X1 कमोडिटी के हवाले से। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एक्स अशिया हैं वो हैं आपके पास इन्फीरियर, घटिया अशिया हैं आपके पास। ये जो घटिया अशिया हैं अगर एक्स शय की कीमत में कमी करवाते हैं, लेट्स हम प्राइस फैक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर प्राइस ऑफ एक्स में कमी हो जाए तो इसका मतलब है एक्स शय की डिमांड में क्या हो जाएगा, आप उस शय की ज़्यादा इकाइयाँ परचेज़ कर सकते हैं, तो बजट लाइन जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ। तो ज़ाहिर सी बात है जो सारफ का जो तवाज़ुन होगा वो भी शिफ्ट होगा आगे वाली बजट लाइन के ऊपर, लेकिन ये उतना शिफ्ट नहीं होता है जितना कि नॉर्मल अशिया में होता है। नॉर्मल अशिया में ये जो नया ख़त अदम तरजीह बनेगा वो बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, उसका झुकाव जो होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन घटिया अशिया की सूरत में वो इजाफ़ा ज़रूर करता है लेकिन थोड़ा सा इजाफ़ा करता है। ठीक है, आपका IC2 बन गया आपके पास, तो ये बन गया आपके पास E3 पॉइंट और ये बन गया आपके पास X3 पॉइंट। इसका मतलब है कि आपके पास जो प्राइस फैक्ट बना है वो E1 से लेकर E3 तक बना है। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट करते तो ये बनेगा OX3 माइनस OX1 बनेगा। तो यहाँ से X1 से लेकर X3 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है आपके पास वो है प्राइस फैक्ट कहलाता है आपका। उसके बाद सेकंड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन फैक्ट था, इस्तबदाली असर है। इस्तबदाली असर में क्या होता है कि सारफ जब एक्स शय की कीमत में कमी होती है तो सारफ की ये ख्वाहिश होती है वो अगले ख़त अदम तरजीह के ऊपर जाने की बजाय पहले ही ख़त अदम तरजीह के ऊपर जो है उसको तरजीह हासिल हो। तो उसके लिए वो क्या करता है, ये जो नई जो बजट लाइन बनती है बिल्कुल इसके एक पैरेलल लाइन बनाता है। वो पैरेलल लाइन जिस जगह पे IC1 के साथ ममास करती है वहाँ पर जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट बनता है आपका। तो यहाँ पर वो IC1 के साथ जो है वो ममास करता है। तो ये हमने एक लाइन ली AA न्यू बजट लाइन ली जो IC1 के साथ जो है वो E2 पॉइंट के ऊपर जो है वो ममास कर रही है। तो ये जिस जगह पर ममास कर रही है वहाँ पर अब आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो है X2 पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट बना है वो X1 से लेकर X2 तक का जो पॉइंट टाइम ड्यूरेशन था वो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E1 से लेकर E2 तक, और अगर हम उसकी मेजरमेंट करते तो ये बनेगा OX2 माइनस OX1 बनेगा।
और उसके बाद है आपके पास इनकम इफेक्ट आ जाता है। असर आमदनी, असर आमदनी आपको मजबूर करेगा। आप देखिए कि इनकम इफेक्ट जो है वो बैक पे जा रहा है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है आपका, कि जो असर आमदनी होगा वो आपको इस बात पे मजबूर करेगा कि आप इस शय की मिकदार में इजाफा करने की बजाय आप इस शय की मिकदार में कमी कर दें, क्योंकि एक्स शय जो थी वो आपके पास घटिया थी। आप क्या करेंगे, एक्स शय की मिकदार में कमी करेंगे। तो इनकम इफेक्ट जो होगा वो आपका शिफ्ट होगा E2 से लेकर E3 तक, और अगर आप इसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये बनेगा OX3 माइनस OX2 बनेगा। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट जो था वो आपका बन गया X2 से लेकर X3 तक। तो ये पॉइंट था आपका इनकम इफेक्ट का पॉइंट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप जो है वो X1, X2 और X3 की जो मर्जी वैल्यू रख लें तो आपके पास प्रूव हो जाएगा कि प्राइस फैक्ट जो होता है वो बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट के प्लस इनकम इफेक्ट के, जब अशिया आपके पास क्या होती हैं, इन्फीरियर होती हैं आपके पास। लेट्स सपोज कि हम वैल्यू पुट करते हैं तो X1 आपके पास जो है वो 2 है, X3 जो है वो आपके पास 3 हो गया, और X2 जो है वो आपके पास 4 हो गया। इसका मतलब X1 2, X2 जो था वो 4 है, और X3 जो है वो आपके पास 3 है। तो इक्वेशंस के अंदर जो है उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो X3 आपके पास क्या है, 3 है, और X1 आपके पास 2, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1। इसका मतलब प्राइस फैक्ट आपके पास जो है वो 1। और फिर सेकंड आपके पास X2 कितना है, 4, और साथ में X1 आपके पास है 2, तो ये बन गया 2। इस सब्स्टिट्यूशन फैक्ट का जो आंसर था वो आपके पास 2 हो गया। और उसके बाद इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट जो है वो X3 माइनस X2 है आपके पास। X3 आपके पास कितना है, 3, और X2 आपके पास जो था वो 4, तो ये बन गया -1 बन गया। अब अगर हम इसको इक्वेशंस में पुट करते हैं, प्राइस फैक्ट जो है वो बराबर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट प्लस इनकम इफेक्ट के। तो प्राइस फैक्ट का आंसर जो था वो 1 है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट का जो आंसर है वो आपके पास 2 है, और इनकम इफेक्ट -1, तो ये बन गया 1 = 2 प्लस माइनस -1, 1 = 1। तो इसका मतलब है कि प्राइस फैक्ट जो है वो बराबर है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट प्लस इनकम इफेक्ट के, जब आपके पास अशिया जो होगी वो घटिया होगी आपके पास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। कल इंशाल्लाह जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।